तो कौन से दिन है कि जिनके अंदर क्या है, सफ़र करना मकरूह करार दिया गया है? चलिए बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, शरीयत मोहम्मदी के अंदर सफ़र करने को बहुत ज़्यादा तरगीब दी गई है। कुरान के अंदर भी बार बार हुक्म आया कि दुनिया को घूमो, देखो, इबरत लो और परवरदिगार की नेमतों को देखो, दुनिया का मुशाहिदा करो। लेकिन इसी शरीयत के अंदर बहुत सारे सफ़र के भी अहकामात मौजूद हैं कि कुछ दिन ऐसे कि जिनके अंदर सफ़र करना मकरूह है, मना किया गया है, और बाज़ दिन ऐसे कि जिनके अंदर मुस्तहब इंसान सफ़र करे। तो कौन से दिन है कि जिनके अंदर क्या है, सफ़र करना मकरूह करार दिया गया है? चलिए बताता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत मौजूद है। मौला फरमाते हैं कि मकरूह है महीने के इन दिनों में सफ़र करना। मौला फरमाते हैं कि इत्तक़िल खुरूज इला सफ़र फ़ी यौम सालिस मिन अश-शहर व यौम रबी मिन अश-शहर। मौला फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि इन दिनों के अंदर सफ़र ना करो। महीने की तीसरी तारीख को, यानी इस्लामी महीने की तीसरी तारीख को, और इस्लामी महीने की चौथी तारीख को, और इस्लामी महीने की 21 तारीख को, और इस्लामी महीने की 25 तारीख को, यानी इंसान को चाहिए कि इस्लामी महीने के इन 4 दिनों के अंदर क्या है, सफ़र पर ना निकले। तीसरी तारीख, चौथी तारीख, 21 तारीख और 25 तारीख को। यानी इंसान को चाहिए कि अगर इंसान किसी सफ़र पर जा रहा है या किसी मकसद के लिए सफ़र कर रहा है तो कोशिश करे कि इन 4 दिनों के अंदर सफ़र ना करे, क्योंकि इन 4 दिनों में सफ़र पर निकलना मकरूह है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मना किया है। लेकिन अगर फिर भी इंसान किसी उज़्र की वजह से, किसी खास ज़रूरत की वजह से सफ़र पर जाना चाहता है इन्हीं तारीख के अंदर, तो इंसान को चाहिए कि पहले थोड़ा बहुत सदका दे दे, फिर सफ़र पर चला जाए। इसी तरीके से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक और रिवायत मौजूद है। मौला फरमाते हैं कि ला तुसाफिर यौमुल इत्नीन। मौला फरमाते हैं कि यौमुल इत्नीन को सफ़र ना करो। यौमुल इत्नीन क्या है? पीर का दिन। यौमुल अहद यानी इतवार, यौमुल इत्नीन यानी कि पीर का दिन। इंसान को चाहिए कि पीर के दिन सफ़र पर ना निकले। तो वो कौन से दिन है कि जिनके अंदर सफ़र करना मुस्तहब है? इंसान को कहा गया है कि हाँ इन दिन क्या है, सफ़र करो तो अच्छा है। रिवायत के अंदर वारिद है कि मुस्तहब इंसान इन दिनों के अंदर सफ़र करे। यौमुल खमीस और यौमुल सब्त और यौमुल सलासा, यानी कि जुमेरात के दिन, हफ्ते के दिन और मंगल के दिन इंसान पर मुस्तहब है कि इंसान सफ़र पर जाए। इसी तरीके से इमाम जाफर सादिक की रिवायत मौजूद है कि इंसान सफ़र करे या इंसान शादी करे और कमर दर अक़रब हो तो लम यरल हुस्ना, तो वो अच्छा नहीं पाएगा इसका नतीजा। तो इंसान को चाहिए कि जब कमर दर अक़रब हो इंसान सफ़र पर ना जाए और इंसान निकाह ना करे, इंसान शादी ना करे। इसी तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत, रसूल खुदा ने कहा अउनब्बिउकुम बिशर्रिन नास, क्या मैं लोगों में से सबसे ज़्यादा बुरे शख्स का नाम बताऊँ तुम्हें? तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह जी हमें बताइए। तो रसूल खुदा ने उसकी कुछ अलामत बताई। क़ाल मन साफ़र वहदा, सबसे ज़्यादा बुरा तरीन शख्स वो है जो कि अकेला सफ़र करता है। तो इंसान को चाहिए कि कभी भी सफ़र अकेला ना करे, किसी दोस्त को ले, ज़ौजा को ले, अपने साथ किसी हम सफ़र को ज़रूर ले सफ़र पर जाते हुए। और रसूल खुदा ने मज़ीद फरमाया मन मना आरिफदा व ज़रब अब्दा, कि सबसे बदतरीन शख्स 3 है। एक वो जो कि अकेला सफ़र करे, और दूसरा वो जो कि अपने चाहने वाले यानी अपने दोस्त को मना करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई हाजतमंद है या किसी ज़रूरतमंद है, उसका दोस्त है, उसके रिश्तेदार में, अहबाब में, और उसे किसी चीज़ का तकाजा करता है, मिसाल के तौर पे कर्ज मांग रहा है या किसी चीज़ की मदद तलब कर, और इंसान कुदरत होने के बावजूद भी उस शख्स को मना करे, तो ये बहुत बुरा शख्स है रसूल खुदा की निगाह में। और तीसरा शख्स वो जो कि अपने गुलाम पर हाथ उठाए। लेकिन इंसान माजूर है, कोई साथ सफ़र करने वाला नहीं और सफ़र भी ज़रूरी है, और इंसान अकेला सफ़र करने पर मजबूर है। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन खरजा वहदा इला सफ़र फलयकुल, और फरमाते हैं कि जो शख्स अकेला सफ़र पर जा रहा है उसको चाहिए कि दुआ पढ़े माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती व अन्नी अला वहदती व अद्दी गैबती। परवरदिगार से दज़्वद मालिक हमें तालीमात अहले बैत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। که ندارم کسی رو به غیرت آرزو